जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हम सबको सदा खुश रखे और हम सबका साथ सदैव बनाए रखे। इसी शुभकामना के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। एक बार फिर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, कई दिनों से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा तो मैं इस बार डेकोरेशन नहीं कर पाई हूँ। वैसे मैं बहुत भव्य पंडाल बनाती हूँ, जितना भी मुझे जैसा आता है वैसा बनाने की कोशिश तो करती ही हूँ। तो बस इसी तरह से छोटी सी पूजा एक कर ली थी, माता रानी का श्रृंगार कर दिया था। तो आप भी दर्शन कर लीजिए, माता रानी हमारी कितनी सुंदर लग रही हैं। साथ ही हमारे लड्डू गोपाल के भी दर्शन कर लीजिए, छोटे से कान्हा तैयार होके बैठे हैं। और सुबह पूजा करने के बाद यहाँ पर मैंने साबूदाना भिगा के रख दिया था, तो देखिए बहुत अच्छा फूल गया है। और साबूदाना अगर भिगा के बनाते हैं ना तो ये ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लेता है। तो बस आज मंगलवार भी है, तो हस्बैंड का व्रत रहता है, तो वो आज नमक तो नहीं लेंगे, तो उनके लिए यहाँ पर बनाई है साबूदाने की खीर। और हम लोग भी इस साबूदाने की खीर को ही खाएंगे। तो यहाँ पर खीर बनाने के लिए चढ़ा दिया है मैंने दूध, और दूध अच्छे से उबल गया है, 2-3 उबाल इसमें आ चुके हैं। और उसके बाद डालूंगी इसमें मैं भीगा हुआ साबूदाना, और उसको भी अच्छे से पका लेंगे। जब तक ये साबूदाना ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक इसको पकाना है। और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़े से मखाने। मखाने डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। और उसके बाद डालूंगी इसमें चीनी, और बस इसको अच्छे से उबाल लेंगे और साबूदाने की खीर हो जाएगी तैयार। वैसे तो ये खीर मैं बनाती ही रहती हूँ, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इसलिए बनी है क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे पापा जी भी फास्ट रखते हैं। तो दोस्तों, सुबह का काम हो चुका है, पूजा पाठ हो गई है, माता रानी की स्थापना हो गई है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं साबूदाने की खीर। और साथ ही में मैंने यहाँ पर थोड़े से आलू भी बॉईल करके रख दिए हैं, क्योंकि जो हमारे ससुर जी हैं यानी पापा जी जो हैं, तो वो नमक खा लेते हैं और थोड़े बुजुर्ग इंसान हैं, तो इसलिए उनकी व्यवस्था करके रखनी ही पड़ती है। तो चाहे उसकी टिक्की बन जाएगी, या अगर कहेंगे तो ऐसे ही उनको फ्राई करके दे देंगे, जिस तरह से वो पसंद करेंगे। तो बस यहाँ पर खीर भी तैयार है। और खीर तैयार होने के बाद डालूँगी बस मैं इसमें थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ गोला। और अगर मखाने और गोला इसमें डाल दो ना तो ये खीर बहुत ही टेस्टी लगती है, तो बच्चे भी इसको शौक़ से खा लेते हैं। तो सबसे पहले लगेगा हमारे ठाकुर जी को भोग। वैसे हम लोग एक टाइम ही नमक खाते हैं, तो पापा का भी व्रत है, तो इसलिए पापा जी के लिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ आलू फ्राई। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ, बहुत कम मसाले के साथ बनाती हूँ मैं। तो डाला है इसमें थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्ची और आलू डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद मैं डालती हूँ इसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची और नींबू डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। तो फ़िलहाल तो इतना ही ब्लॉग मैंने शूट किया था, क्योंकि आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सबको अपने जीवन में सफलता दे और सबका परिवार सदा सुखी रहे, खुश रहे। नवरात्र के ये 9 दिन हमें ये संदेश देते हैं कि हमें अपने घरों की महिलाओं को, बेटियों को भी उसी तरह से सम्मान देना चाहिए, जिस तरह हम माता रानी की पूजा करते हैं, उन पे आस्था रखते हैं। हम सभी के घरों की जो धुरी होती है ना, वो महिलाएं ही होती हैं। तो अगर हम उनको इस तरह का मान सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो इन नवरात्र की पूजा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो वैसे तो मैं भी हर साल नवरात्र में बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारी के साथ माता का पूजन करती हूँ, लेकिन इस बार तबीयत कुछ ठीक ना होने के कारण जिस तरह से मैं पूजा करती थी उस तरह से नहीं कर पाई हूँ, उस तरह से माता रानी का स्वागत नहीं कर पाई हूँ। तो कोई बात नहीं, माता रानी अपने बच्चों पर हमेशा दया रखती हैं, वो भी मेरी परेशानी समझ गई होंगी। माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। बस इसी कामना के साथ ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड।
वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माता दी दोस्तों।